दरगाहों ने हमेशा जो रोल रखा है कि उनके खिलाफ खड़ा होना है जो बांटने की बात करते हैं। मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, यही दरगाहों का पैगाम है। इसी को लेकर आज चर्चा हुई थी और बहुत पेशेंटली हमें डोवाल साहब ने सुना, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें इतना समय दिया। और तमाम काउंसिल के लोग बहुत दूर दूर से आए, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह के सजानशीन फरीद निज़ामी साहब भी हैं, अशरफ फरीदी साहब हैं जो फतेहपुर सीकरी के सजानशीन हैं, आप रदुल शरीफ नैयर मियाँ साहब हैं, डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी साहब हैं जो जयपुर से हैं, मीर जी के बाकी सजानशीन साहब, हमारे मोहतशाम अली साहब हैं जो अबुल सिलसिले की थोड़ी दरगाह है आगरा में, उनके सजानशीन हैं, आप गुलबर्गा शरीफ से हैं, आप आंध्रा से हैं, हमारे जयपुर से मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह से ज़्यादा हैं, गुजरात से हैं। तो सब माशाल्लाह सब तैयार हैं, सब चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। असल बात हुई है वो यही हुई है कि इस मुल्क में जो सूफिया का मज़हब है, वो सूफिया की सोच है, सूफिया की फ़िक्र है, उसको हाईजेक कर लिया है वो रेडिकलाइजेशन ने। तो अब ये जो है हाईजेक जो है वापस कैसे आएगा, दीन जो है जो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ लेकर के आए थे, इस असल दीन को हम कैसे लोगों के सामने ले आएंगे, इस पर एक बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। और उन्होंने बहुत धैर्य से हम लोग की बात सुनी है, एक एक आदमी की बात सुनी है और कुछ उन्होंने अपनी भी एडवाइस दी है जिस पे हमारी ये ऑल इंडिया सूफीज जर्नलिस्ट काउंसिल इस पे काम करेगी। हम फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट नहीं चाहते, लेकिन एक मोरल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे, दरगाहों, खानकाहों और उनसे कनेक्टेड जो इंस्टीट्यूशन हैं, मदरसे हैं, स्कूल हैं, उनको जब तक जो है सरकारी लेवल से नहीं होगा तब तक जो है वो असल इस्लाम जो सूफिया का इस्लाम है, जो मोहब्बत का इस्लाम है, जो प्यार का इस्लाम है, उसको इस देश में फैलाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। आज वो सूफी थॉट पीछे चला गया है, तो उसके लिए सूफी विचारधारा के मदरसे कायम होना, इंस्टीट्यूशन कायम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया और हम लोगों ने एक डिमांड रखी कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चेयर स्थापित की जाए और ताकि उस सूफीज़म के प्रमोशन को, उसके थॉट को आगे विकसित किया जा सके। एक नरेटिव सेट होता है कि एक मस्जिद पे बुलडोज़र चलता है मस्जिद की बाउंड्री पर, लेकिन उसको प्रशासन की थोड़ी सी लचीलेपन की वजह से वो एक गलत नैरेटिव सेट होता है। वो कोर्ट का आदेश था उसमें था, लेकिन प्रशासन को जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें बैठ के लोगों से बात करे। लेकिन क्योंकि हमें जब से ये घटनाएं होती हैं तो पूरी दुनिया से हमें फ़ोन आते हैं कि आपके हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। हम लोगों को सफाई देते हैं कि भाई हम भी तो रह रहे हैं इस मुल्क में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सूफीज़म को भूल जाएंगे तो आज जो बांग्लादेश में हालत हुई है वो हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेशियों ने सूफियों को पीछे धकेला और आप वहाँ देखिए कैसा जंगल राज शुरू हो गया। और कुछ हमने उनके सामने ये बात रखी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दरगाहों की कमेटियाँ बनती हैं उनमें नाअहल लोगों को मुकर्रर कर दिया जाता है जिनमें क्रिमिनल्स लोग भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, तो हमने उनसे ये कहा कि गवर्नमेंट कम से कम उसमें जब उन मेंबरों को चुने तो इस बात का ध्यान रखे कि वो कैसे लोग हैं, वो सूफीज़म की विचारधारा के भी हैं क्या नहीं है, क्योंकि हम दरगाहों में भेज रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के और वो इसके बिल्कुल एंटी हैं। जो डेलीगेशन आया था उन्होंने अपनी डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट सिटीज़ से आकर के सज्जादा नशीनों ने अपनी बात सारी रखने के बाद में सर ने अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन दी। कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूड करके ये निकला है कि जो सज्जादा नशीन दरगाहें हैं वो दरगाहें अपनी एक कलेक्टिव वॉइस इस्टेब्लिश करें और कलेक्टिव वॉइस से उनकी जो कंसर्न है देश के लिए वो देश को जो जाए उसके लिए कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, चाहे ये काउंसिल करे चाहे कोई उसका इंस्टीट्यूशन बना करके अपनी बातों को, राष्ट्रीय जो नेशनल इश्यूज़ हैं उन पर टाइम टू टाइम अपनी ओपिनियन और अपनी वॉइस जो है, जो कि 8 करोड़ लोग जो है इसको विजिटर्स हैं दरगाहों के हर साल के, उनकी वॉइस कलेक्टिव होकर के जा सके। That was the conclusion. See, basically we are from Kerala, where the state is not very popular for dargahs. But we wanted to promote this is the most misunderstood religion across the globe. Basically, Islam promotes peace everywhere, but here it has been misunderstood and misrepresented. Even Dowalsa was saying the same thing. How best we can promote the core ideology of Islam, which is the peace. Islam says Assalamu alaikum, which means be peace on you. So this is the most misunderstood, and we are trying to promote the core values and core ideas of Islam across the globe. So in that means Dowal Sahib's prayer is most important time with us, and we could share our thoughts and process to him. बेस लेवल से इसको डेवलप करना चाहिए, तो बेस लेवल पे डेवलप करना चाहिए। तो माइनॉरिटी के अंदर 7 मेंबर है, उसमें एक सदर है,
माइनॉरिटी कमीशन के अंदर। इसी तरह अगरचे सूफ़ी कमीशन बनाया जाए तो 7 मेंबर होंगे और एक पूरे नेशनल लेवल के एक सदर होंगे, और जो भी मेंबर्स होंगे डिवीज़न अगर जो उनको दिया जा रहा है तो उनकी बात कलेक्टरेट और कलेक्टर से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर पंचायत तक बात सूफीज़म को पहुंच सकती है, और सूफीज़म हर तरह से नीचे से मजबूत हो सकता है। और ये इसलिए मजबूत होना ज़रूरी है कि गंगा जमुना जो तहजीब है वो सूफीज़म के अंदर है, ना कि दीगर दूसरी चीज़ों के अंदर। और जैसा कि कहा जाता है द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन टेस्टिंग इट ओनली, इसी तरह से आप देखिए कि आप जब भी बुजुर्गान दीन की मरकज़ों पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि समाज का हर तबके का और हर मज़हब का इंसान वहाँ पे साथ में खड़े होकर अपने श्रद्धा सुमन पेश करता हुआ नज़र आएगा। सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के दुआ करते हैं और अपनी मुरादें पूरी पाते हैं। बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं हुई, पूरे इंडिया की तमाम खानकाहों और दरगाहों के बारे में बात हुई है, जो हमारे बुज़ुर्गों की आइडियोलॉजी रही है प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम की। उन तालीमात पे हट कर आज के वक्त में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है कि आप उन तालीमात को आम करें जो आपके बुज़ुर्गों ने आपको सिखाई है, जो आपको विरसे में मिली आई है। तो अपनी खानकाहों पे सिर्फ कव्वाली ना सुने, सेमिनार भी कराएं, लोगों को तालीम दें, इस्लाम की तालीम दें। जो एक खूबसूरत प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब हमारी खानकाहों से जाती है, उसके लिए बहुत तफसील से बातचीत हुई है। और हमारी काउंसिल ने आज इस मीटिंग में हमें यहाँ पे बुलाया, तो हमारे चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुजार है, और NSA साहब का जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो बात इसमें रखी गई है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उससे अमली जामा पहनाया जाए।